राधे कृष्णा। आज मैं यहाँ पर दो कमेंट लूँगा और दोनों के दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला कमेंट मैं लेता हूँ खुशी शर्मा का, जिन्होंने यूट्यूब पर मुझे कमेंट किया है। थैंक यू सर जी, आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू सर जी, आप बहुत ज़्यादा आप गॉड हो मेरे लिए। आपकी वजह से मेरी झाइयाँ साफ़ हो गई हैं 70% और झाइयाँ फटने लगी हैं। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। देसी घी लगाती हूँ, मॉर्निंग में सलाइवा लगाती हूँ, फेस वाली एक्सरसाइज करती हूँ और मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं वेट करूँ 3 मंथ का या आपकी दवाई शुरू करूँ? मुझे ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा सर। बाकी मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरा फेस बहुत अच्छा हो गया है। ध्यान रखिए। खुशी शर्मा, इनका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं चला है। इनका पिगमेंटेशन 70% तक साफ़ हो गया है, पिगमेंटेशन फटने लगी है। कोई क्रीम यूज़ नहीं किया गया है चेहरे पर, कोई स्टेरॉइड यूज़ नहीं किया गया है चेहरे पर, कोई दवाई यूज़ नहीं की गई है अभी तक। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इनको, ये सब चीज़ें कर रही हैं। देसी घी ये सबसे बड़ा क्रीम है, इससे बड़ा कोई क्रीम नहीं है, ठीक है। देसी घी ने इनके पिगमेंटेशन को 70% ठीक कर दिया। और आप जितने भी क्रीम लगाने वाले हैं ना, आप खुद देखिए, देसी घी से इनका चेहरा 70% ठीक हुआ है, ठीक है। क्रीम लगाने वाले लोग ध्यान से सुनिए। अब मैं आगे एक कमेंट पढ़ता हूँ, वो आप लोगों के लिए है जो स्पेशली क्रीम लगाते हैं। राधे 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 सर जी, सर में पहले मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक था, ओनली पिंपल्स होते थे। तो एक फ्रेंड के कहने पर मैंने स्टेरॉइड क्रीम 7 साल तक यूज़ किया। अब मैं 2 ईयर हो गया है स्टेरॉइड क्रीम को छोड़े हुए। पहले चीक नोज़ रेड था, अब पूरा बटरफ्लाई की तरह बनी है मिलाज़मा। आप में से जितने भी लोग हैं, वो चाहे किसी भी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर का क्रीम यूज़ कर रहे हों या फिर यूट्यूब पर अगर आपने किसी भी ने भी आपको अगर कोई क्रीम बताया हो, उसके लगाने के बाद में अगर आपके चेहरे से हल्की सी भी हीट निकल रही है, थोड़ी सी भी अगर आपको हीट निकल रही है और आपको लगता है कि आपका चेहरा लाल हो रहा है, हल्का सा गुलाबी हो रहा है। गुलाबी होने का ये मतलब नहीं कि आपका चेहरा खूबसूरत हो रहा है। गुलाबी होने का मतलब ये है कि आपका चेहरा सेंसिटिव होने की तरफ जा रहा है। अगर वो लाल होता है, क्रीम लगाने के बाद में अगर आप धूप में निकलते हैं और धूप की वजह से वो लाल हो रहा है और आपको फील होता है ऐसा कि ऐसा तो मेरे साथ में फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं धूप में निकली और मेरा चेहरा इतनी बुरी तरीके से लाल हो गया, अभी छोड़ दीजिए, अभी भलाई है आपका उसमें, वरना आगे जाके आपका चेहरा इतना ख़राब हो जाएगा फिर कोई इसको सही करने वाला नहीं मिलेगा। और जितने भी लोग अभी आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, फिर आप उन सबको बाद में गालियाँ दोगे कि इसकी वजह से मेरा चेहरा ख़राब हो गया, मैंने अपनी लाइफ को किस तरह से ख़राब कर लिया। और फिर उनका तो कोई मतलब नहीं है ना। अब वो चाहे इंस्टाग्राम पे आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो, बहुत ऐड चलते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बताते हैं क्रीम लगाने के लिए, आप ये लगा लीजिए, दिन की क्रीम है, रात की क्रीम है, ये सीरम है और इससे एकदम से पिगमेंटेशन चला जाएगा, हम आपका पिगमेंटेशन ख़त्म कर देंगे। क्रीम लगाने से कभी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है ना। क्योंकि अब आप खुद सोचिए ना, आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए आपके शरीर के अंदर पिगमेंटेशन हार्मोन्स की वजह से हुई है ना, हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से आपको पिगमेंटेशन हुई है, क्रीम लगाने से सही हो जाएगी क्या? आप खुद बताओ ना। आप पढ़े लिखे हैं, और चलो छोड़ो पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, अगर नहीं भी हैं पढ़े लिखे, अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़े हैं या फिर बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ये तो है ना, कॉमन सेंस तो है ना आपके पास में। आप मुझे बताइए कि अगर आपका हार्मोन के डिस्टर्बेंस की वजह से आपको पिगमेंटेशन हुआ है तो क्रीम लगाने से चला जाएगा आपका पिगमेंटेशन? भाई ये कौन सी साइंस हुई? भाई कारण तो कुछ हो रहा है, इलाज आप कुछ और कर रहे हो और रिजल्ट की आशा कर रहे हो कि ये ठीक हो जाएगा, आपका चेहरा खराब भी नहीं होगा। आगे पढ़ता है कमेंट इनका। 2 साल हो गया इंस्टाग्राम छोड़े हुए, पहले चिक नोज थी, अभी पूरा का पूरा बटरफ्लाई की तरह बनी है मिलाज़मा। मुझे आपकी वीडियो 1 मंथ हुआ है मिले हुए, तो मैं अब सब कुछ फॉलो कर रही हूँ। सर क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? प्लीज़ रिप्लाई देना। मुझे सुसाइड करने का दिल करता है, मुझे सुसाइड करने का दिल करता है, लेकिन मैं स्टेरॉइड को 2 साल से बंद कर रखा है। बंद कर रखा हो, क्या यह जाएगा कि नहीं? तो नीचे कमेंट किया है किरण यादव ने, किधर गया कमेंट? बिल्कुल ठीक होगा, आप ये जूस लो, घी लगाओ, आपकी स्किन क्रीम से ख़राब हुई है, इसमें टाइम लगेगा। ज़िंदगी एक बार मिलती है, खुश होके जियो, खुश होके जियो। आप सर की वीडियोस फॉलो करो, मुझे भी पिगमेंटेशन है
और मैं सही में ठीक हो रही हूँ, जूस पीती हूँ, सांस वाली एक्सरसाइज करती हूँ और डाइट फॉलो कर रही हूँ। और कुछ रहोगे तो खुश रहोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। प्लीज़ ऐसा तो सोचना भी नहीं है। देखिए कितना अच्छा इन्होंने रिप्लाई किया है, कितना अच्छा इन्होंने रिप्लाई किया है किरण यादव ने। इसी तरह तो आप लोगों की मदद करते हैं। अब क्या हुआ, इन उमा ने, जो भी इनकी एज होगी, उमा ने यहाँ पर अपनी एक समस्या बताई कि मुझे सुसाइड करने का मन करता है क्योंकि स्टेरॉइड लगाने के बाद में मेरा चेहरा खराब हो गया, काला हो गया और अब मुझे सुसाइड करने का मन करता है। एक सिस्टर ने उनकी हेल्प की कि आप देसी घी लगाओ और कुछ मत करो, वो जूस पियो, आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। अगर आप क्रीम लगाते रहोगे ना, वो चाहे किसी की भी इन्फ्लुएंस में आके आप लगाएं, वो चाहे इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंस आप हो जाएं या फिर यूट्यूब पर आप हो जाएं, आप लोग देखते हैं कि क्रीम लगाने से इनका चेहरा तो ठीक हो गया। ठीक है, अब वही बात है ना, एक गाना है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका और कौवा मोती खाएगा, है ना। तो आज के टाइम में जो गलत चीज़ है ना वो एकदम चलती है ना, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती है एकदम, और जो अच्छी चीज़ होती हैं वो धीमे 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 करके चलती हैं। अब आप खुद सोचिए, एक बंदा गालियाँ देता है यूट्यूब पर बैठ के, आज उसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, हमारे पूरे यूट्यूब कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठा है केवल एक बंदा, गालियाँ देता है, ह्यूमर क्रिएट करता है। अब चाहे उनकी वीडियो कैसे भी हो, ठीक है, उनके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आप सदगुरु की वीडियोस देख लीजिए, उनके कितने सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि 2 मिलियन होंगे। आसान करते हैं वो आपकी लाइफ को सुलझाते हैं वो। ये जितने भी आपके लाइफ को सुलझाने वाले हैं, मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं कर रहा हूँ। मोटिवेशन, मैं आज आपको मोटिवेशन कर दूं, है ना, मैं केवल आपको मोटिवेशन कर दूं तो आपके शरीर के अंदर जोश आ जाएगा, नहीं करना है, करना करना है। आपको चाहे चीज़ें समझ में आई ना हो मेरी, लेकिन आप मोटिवेट हो गए, करना है। कल के दिन को क्या होगा, मेरी वीडियो कल नहीं मिली आपको, आप फिर डाउन हो जाओगे कि आज तो कुछ मोटिवेशन के लिए है नहीं। और एक बार मैंने आपको समझा दिया, एक बार मैंने आपको चीज़ें समझा दी, कल भी आपके साथ में वो समझ रहेगी, परसों भी वो आपके साथ में समझ रहेगी। तो जो लोग आपको समझाते हैं, आपकी लाइफ को ईजी बनाते हैं, उन लोगों के लिए कोई सब्सक्राइबर नहीं है। उन लोगों को आप लाइक भी नहीं करते हो क्योंकि आपको शायद वो चीज़ें बोर करती हैं, है ना। अच्छाई का आज के समय में समय नहीं है, ये दुनिया अच्छे लोगों को पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो जितने भी स्टेरॉइड क्रीम लगाने वाले आप लोग हैं, संभल जाइए। और अगर आपका चेहरा हल्का सा भी रेड हो रहा है, छोड़ दीजिए उसको। आप देख रहे हो ना, घी लगाने से जब आपका चेहरा ठीक हो सकता है तो फिर आप स्टेरॉइड क्रीम के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। जब जूस पीने से आपका चेहरा ठीक हो सकता है, वो भी अंदर से पूरे तरीके से 100% सेफ हमेशा के लिए, तो क्यों लगा रहे हैं आप स्टेरॉइड क्रीम। अब आप जूस पियेंगे तो जूस का आपके पीने का फ़ायदा मुझे होगा क्या, है ना। या फिर आप मुझे कुछ किराया दे देंगे जूस पीने का कि हाँ जी मैंने आपको अपने पास से जूस भेज दिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। या फिर मैंने अपने पास से आपको घी भेज दिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि घी लगाऊँ। हालांकि मैं घी आपको भेजने वाला हूँ, मैं घी बनवाने वाला हूँ केवल उन लोगों के लिए जिन लोगों को मिलता नहीं है। अदरवाइज़ तो मैं यही कह रहा हूँ कि घी को आप घर पे बना लीजिए, दूध लेके आके देसी गाय का देसी घी बना लीजिए आप घर पे। अब आपको ये लग रहा है कि मुझे घी शायद मुझे आप लोगों को सेल करना होगा इसलिए मैं घी की बढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेरी सिरदर्दी बढ़ाएंगे और, है ना। तो जितने भी लोगों को मैं भेजने वाला हूँ यहाँ से घी, आप ये समझ लीजिए कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है उसको अरेंज करने में और उसको भेजने में आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब आप खुद सोचिए कि मुझे फ्लिपकार्ट पर अपने अकाउंट रजिस्टर करना पड़ा, एक मुझे करंट अकाउंट खुलवाना पड़ा, मुझे GST लेनी पड़ी उसके लिए। अब कितने चक्कर मैंने लगाए होंगे इस चीज़ के लिए, है ना। और अभी भी मेरा फ्लिपकार्ट का अकाउंट चालू नहीं हुआ। अब खुद सोचिए ना मैं कितनी परेशानी आप लोगों के लिए उठा रहा हूँ, है ना। तो आप घर में बना लीजिए ना उसको, फिर मैं यहाँ से उसको पैक करके दूंगा आप लोगों को। तो मेरे लिए तो 36 काम बढ़ गए। तो घर पे आप बनाइए, वो घर पे जूस बनाइए आप, मुझे थोड़ी ना लाभ होगा उस चीज़ से, आपको लाभ होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि ये रहा आपका क्रीम, इससे हम आपकी पिगमेंटेशन को बिल्कुल ठीक कर देंगे, और नीचे मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि हमें भी चाहिए, हम फर्स्ट, हमें सबसे पहले दो। संभल जाओ, अभी भी टाइम है, ठीक है। मत पड़ो उस चक्कर में, ठीक है।
ठीक है, खराब कर देगा आपको, आपका चेहरा बुरे तरीके से। वही चीज़ है ना, आपको हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से आपको पिगमेंटेशन हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम तो आपके इधर है ना, इलाज आप कर रहे हो इस चीज़ का। कल को आप ऐसा मत कर लेना कि दर्द आपके पेट में हो, लीवर में यहाँ दर्द हो आपके, और आप सोचो कि मैं माथे पे झंडू बाम लगा लूँ तो मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा मत कर लेना आप। ये तो जब जो जितने भी लोग पिगमेंटेशन को ठीक कर रहे हो ना, आप सब लोग कर यही रहे हो कि प्रॉब्लम तो आपको है इधर, है ना, पित्त आपका इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपको चेहरे पर एक कालापन आ गया है ना। अब आप खुद सोचो कि आपके पेट में दर्द है जिसकी वजह से आपकी नींद नहीं आ रही है, आपका दिमाग बेचैन है, तो फिर आप एक काम करना, नींद की गोली खा लेना क्योंकि दिमाग बेचैन है आपका, या फिर कोई घबराहट की गोली खा लेना क्योंकि दिमाग बेचैन है आपका। लीवर का इलाज मत करना आप, दर्द का इलाज मत करना, जैसे पिगमेंटेशन के लिए कर रहे हो ना आप, कि परेशानी कहीं और है, इलाज आप किसी और चीज़ का कर रहे हो, ऐसे इसके लिए कर लेना। परेशानी आपको यहाँ है, इलाज किसी और चीज़ का करना आप। अगर आपको बुखार है तो इलाज कर लेना आप पीलिया का, और आपको पीलिया है तो इलाज कर लेना आप किडनी स्टोन का, और किडनी स्टोन है तो आप पैर पर प्लास्टर बंधवा के बैठ जाना। ठीक है, यही तो इलाज कर रहे हो आप पिगमेंटेशन के लिए। मुझे लगता है कि आज मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, और आपको समझ में आ भी गया होगा। और अगर इतनी साफ भाषा बोलने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अब मैं तो प्रार्थना करूँगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे दे, ताकि आपकी ये कंडीशन ना हो कि सुसाइडल थॉट आपके दिमाग के अंदर आने लगे। चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।